तो T20 वर्ल्ड कप से ना एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी हैरान करने वाली कहानी सामने आ रही है। एक ऐसा विरोधाभास जो शायद भारत के जीत की राह का सबसे बड़ा सवाल बन सकता है। और देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ एक नंबर में छिपी है और वो नंबर है 3। अब ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, ये स्कोर है दुनिया के नंबर 1 T20 बैटर अभिषेक शर्मा का पिछले 3 मैचों में। 0, फिर 0 और फिर से 0। और यहीं से ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई कोई टीम अपने टॉप प्लेयर के 0 पर आउट होने के बावजूद लगातार मैच कैसे जीत सकती है। ये एक अजीब पहेली है जो भारतीय टीम के लिए चिंता की बात बन सकती है। देखिए, मजे की बात यह है कि टूर्नामेंट से पहले अगर कोई अभिषेक शर्मा की फॉर्म पर सवाल उठाता तो लोग कहते अरे छोड़ो यार, ये तो बस भेड़िया आया वाली बात है। लेकिन इस बार भेड़िया सच में आ गया है। तो सवाल यह है कि टीम मैनेजमेंट वो क्या सोच रही है। खैर, ऑफिशियली तो सब कुछ चंगा है। वो कह रहे हैं अरे कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि असिस्टेंट कोच रायन टेंडॉशेट ने भी कहा अरे उन्होंने तो नेट्स में बहुत अच्छी बैटिंग की, कोई चिंता की बात नहीं है, अगले फेज तक वो फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? अब देखिए, टीम के इस भरोसे के पीछे कुछ वजहें भी हैं। पहली बात तो ये कि पिछले 1.5 साल से अभिषेक की फॉर्म जबरदस्त रही है। दूसरी वजह, वो ग्रुप स्टेज से ठीक पहले बीमार थे, हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। और तीसरी बात, उनके आउट होने का कोई खास पैटर्न नहीं है कि भाई एक ही तरह की बॉल पर आउट हो रहे हों। और सबसे जरूरी, ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे बाकी बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी उठाई है। लेकिन 1 मिनट रुकते हैं। क्या हम सही सवाल पूछ भी रहे हैं? क्या ये मामला सिर्फ एक प्लेयर के फॉर्म का है या फिर ये किसी बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है? क्योंकि जब आप थोड़ा सा गहराई में जाते हैं ना, तो एक ऐसा पैटर्न सामने आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले 45 T20 मैचों में 39 बार यानी लगभग 87% मैचों में भारत ने पावर प्ले के अंदर ही अपना एक ओपनर खो दिया। और 7वें ओवर के बाद तक पार्टनरशिप चली हो ऐसा 45 में से सिर्फ 3 बार हुआ है। मतलब ओपनिंग जोड़ी का जल्दी टूटना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो एक तरह से नियम बन गया है। तो ये हो क्या रहा है? असल में ये कोई गलती या संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा है जिसे हम कह सकते हैं ऑल आउट अटैक फिलॉसफी। अब ये ऑल आउट अटैक है क्या? सीधा सा मतलब है पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में जितना हो सके उतने ज्यादा रन बनाओ, भले ही इसके लिए विकेट्स क्यों ना गंवाने पड़े। तो ये एक तरह का सौदा है। दाव ये है कि एक ओपनर के जल्दी आउट होने का रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर ये स्ट्रैटेजी चल गई तो स्कोर बोर्ड पर इतने रन लग जाते हैं कि सामने वाली टीम शुरू में ही दबाव में आ जाती है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ी लेकिन है। ये ग्राफ देखिए, जब पावर प्ले में 1 या 2 विकेट गिरते हैं तो रन रेट फिर भी ऊंचा रहता है, पर जैसे ही 3 या उससे ज्यादा विकेट गिरते हैं रन रेट धड़ाम से नीचे आ जाता है। मतलब ये स्ट्रैटेजी तब तक ही काम करती है जब तक विकेट्स को छूरे ना गिरें। और टीम मैनेजमेंट इस बात को अच्छी तरह जानता है। रायन टेंडोशेट ने खुद कहा है कि जब आप इतने हाई लेवल पर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आपके विकेट्स भी जाएंगे। तो मतलब टीम इस रिस्क के साथ ओके है। तो वापस आते हैं अभिषेक शर्मा पर और इस सवाल पर कि क्या ये जोखिम भरा खेल वर्ल्ड कप जिता सकता है? देखिए, अभी तक तो अभिषेक शर्मा के रन न बनाने से टीम को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। दूसरे प्लेयर्स ने कमी पूरी कर दी। लेकिन अब असली मुकाबला शुरू होगा मजबूत टीमों के खिलाफ, और वहां अभिषेक शर्मा का बल्ला चलना डिफरेंस पैदा कर सकता है। तो आखिर में सवाल बस यही है, भारत की ये जो ऑल आउट अटैक वाली रणनीति है, ये एक चैंपियनशिप जिताने वाला फॉर्मूला है या फिर एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब जो बड़े मैच में फट सकता है? इसका जवाब तो हमें वक्त ही बताएगा।